फ्रेंड्स, आज 16 दिसंबर है। आज के दिन मुझे ना चाहते हुए भी निर्भया की याद आ ही जाती है। हालांकि वो मेरी कोई नहीं लगती थी, फिर भी आज के दिन मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। तो मैंने अपने शब्दों में कुछ लाइंस लिखी हैं, एक कविता लिखी है उन सारी रेप विक्टिम्स को ध्यान में रखते हुए जिनकी डेथ हो जाती है। खास करके उसमें से प्रियंका करके एक लड़की थी जिसको ज़िंदा जला दिया गया था रेप के बाद, एंड निर्भया तो है ही। तो एक ये कोशिश है कि अगर वो जिंदा तो नहीं होती, जिंदा ये मरने के बाद की फीलिंग्स है, अगर उनको मौका मिले कि वो हमें आकर अपनी फीलिंग्स बता सके तो वो हमसे क्या बातें करेंगी। इस फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको अपने शब्दों में आपसे कहने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा की मैं बिटिया थी, अपने आंगन की मैं चिड़िया थी, परियों की कहानी सुनकर बड़ी होने वाली मैं भी तो एक गुड़िया थी। गलती बस इतनी थी मेरी कि मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। लगा था मुझे मैं औरों के कंधे से कंधा मिलाने के लायक हो गई थी। सोचा था मैंने कि अपनी छोटी सी दुनिया अपने घोंसले से निकलकर डाली डाली घूमूंगी, शाम को घर वापस दाना लेकर आऊंगी। घात लगाए बैठा था एक शिकारी, मेरे पर कतरने की जो कर रहा था तैयारी। घात लगाए बैठा था एक शिकारी, मेरे पर कतरने की जो कर रहा था तैयारी। मदद को मेरी आया था वो, एक मसीहे सा भेष बनाया था वो। मदद को मेरी आया था वो, एक मसीहे सा भेष बनाया था वो। पर उस पे भरोसा कहाँ कर पाई थी मैं। हाँ, उस दिन बहुत घबराई थी मैं। हाँ, मैं उस दिन बहुत घबराई थी, मुझे घर की याद बहुत आई थी। घर वालों को बुलाया था मैंने, भगवान को भी तो याद किया था मैंने। पर मुझे कहाँ पता था कि वो मेरे अंतिम क्षण थे। पर मुझे कहाँ पता था कि वो मेरे अंतिम क्षण थे। मेरी जिंदगी में खुशियों के पल बहुत ही कम थे। दुश्मन के साथ भी ना हो वैसा सुलूक हुआ मेरे साथ। घर वालों को मेरे ना तो बिटिया मिली न लाश, मिली तो बस राख ही राख। एक जीते जागते इंसान को जिंदा जलाना किस हद तक सही था। एक जीते जागते इंसान को जिंदा जलाना किस हद तक सही था। मैं सोचती हूँ क्या मुझे कोख में मार देना ही सही था। सदियों से जलाई जाती रही हैं बेटियां, कुछ नया नहीं है। सदियों से जलाई जाती रही हैं बेटियां, कुछ नया नहीं है। संभल जाओ ए दुनिया वालों, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मेरी पोयम, एक कोशिश थी उन सारी रेप विक्टिम्स की तरफ से, उनकी फीलिंग्स अगर उनको मौका मिले तो वो क्या कहेंगी हमसे, वो आपके सामने रखा मैंने कि कितनी गलत बात है दोस्तों। आप देखो, कहते हैं ना, अगर पेन को मेजर करने के लिए अगर कोई स्केल बनाया जाए तो जो जिंदा जलाने का जो पेन है वो सबसे टॉप पर आएगा, इतनी उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब कहने का मतलब है कि कितना पेन हुआ होगा उस लड़की को जिसको जिंदा जलाया गया होगा। मतलब मरने के बाद भी मुझे लगता है उसकी आत्मा से भी वो पेन खत्म नहीं हुआ होगा। दूसरा, निर्भया, उसकी माँ का आपने इंटरव्यू देखा होगा टीवी पे, वो कितना रोती थी, कितना। और एक जो लाइन है जो मैं भूल नहीं पाती हूँ, ये कि उसने कहा था कि मेरी बेटी जो है वो, मतलब पानी की एक बूंद के लिए तरस के मर गई। उसके शरीर में इतना कुछ हिस्सा नहीं बचा था कि पानी तक को डाइजेस्ट कर सके। ऐसा कर दिया था उसके साथ। क्यों इतना बुरा सलूक, क्यों, क्या गलती है इन लोगों की। सिर्फ यही ना कि वो बाहर निकलती हैं, वो भी चाहती हैं कि बाहर निकले, इंडिपेंडेंट बने, घूमे फिरे, सारे अधिकार सिर्फ लड़कों के पास ही हैं। लड़कियां बाहर निकलेंगी तो उनके साथ ऐसा किया जाएगा। आपको क्या लगता है जिसके साथ रेप होता है सिर्फ उसी के साथ रेप होता है? नहीं, रेप किसी का भी हो, सारी लड़कियों के साथ ये होता है। आप समझो, सबको ये इमोशनल जो एक ये मेंटल ट्रॉमा है ये सबको मिलता है। हर हर लड़की, इवन उसके माँ बाप को भी, हर लड़की के माँ बाप आज टेंशन में रहते हैं कि हमारी बेटी गई है, पता नहीं वापस आएगी नहीं आएगी। इस डर से तो कई लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ने नहीं भेजते हैं कि नहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। एक ऐसे समाज में हम आ गए हैं, बताइए, हमसे तो अच्छे ये जानवर हैं, कम से कम अपने अपने लोगों को वो इतना बुरा सलूक नहीं करते हैं। क्यों इतना, इसकी क्या ज़रूरत है, मैं यही सोचती हूँ। और अगर आप ऐसे जो मेल मेंबर हैं जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे अपील करूँगी कि आपके साथ अगर कोई महिला है,
अपनी बहन की और अपनी बेटी की तो सब रक्षा करते हैं, दूसरों की भी रक्षा करके दिखाओ ना, तभी तो आप सही मायने में आप एक मर्द कहलाओगे ना। आपके साथ अगर कोई महिला काम करती है, आप उसकी हेल्प करो, आप उसको घर पहुंचाने में मदद करो, उसको ड्रॉप कर दो, उनको बताओ कि मैं हूँ आपके साथ। एक ऐसे समाज की व्यवस्था हो जाएगी फिर कि जिसमें लड़कियां जो है वो बाहर निकलने से डरेंगी नहीं कि नहीं ये तो मेरे साथ है, कोई ना कोई मेरे साथ ज़रूर है। क्यों अकेला अपने आप को महसूस क्यों करती हैं सब लड़कियां जब बाहर निकलती हैं? क्यों डर लगता है सबको बाहर निकलने में? क्यों आप ही कहते हो अपनी बेटी, आप इनमें से जितनी भी लोगों की बेटी होंगी सब कहते हो कि नहीं वो डेडलाइन नहीं, 6 बजे के बाद आपको बाहर नहीं, 6 बजे से पहले घर आ जाना है। मतलब छोटे शहरों में 6 बजे का डेडलाइन होता है, बड़े शहरों में 8 बजे का डेडलाइन होता है, 8 9 जो भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि नहीं तुम ठीक है, तुमको जो मर्जी वो करो, तुम घूमो फिरो रात भर, तुम नाइट ड्यूटी करो। क्यों? लड़कों को तो पूरी फ्रीडम होती है। ऐसा क्यों? इसीलिए ना क्योंकि हम सब डरते हैं। क्यों ऐसे एक अच्छे समाज की कल्पना हम क्यों नहीं कर सकते जहाँ ऐसा सब कुछ, ऐसा कुछ हो ही ना वहाँ पर? क्यों नहीं हो सकता है ऐसा? बताओ, सोचिएगा ज़रूर इस बारे में कि आपने क्या दिया है हमें। आप ऐसा कहते हैं मर्द है, सपोर्टिव है मर्द हमेशा, आपने क्या दिया है हमें? आप सोचो, आपने हमें डर दिया है। अपनी बहन की तो रक्षा सभी करते हैं, दूसरों की बहन की रक्षा करो तब तो मानूंगी सही मायने में। अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी माँ, सब बस। दूसरों की बहन बहन नहीं है, किसी ना किसी की तो बहन है ना वो। आप ऐसे अगर सोचोगे कि नहीं कल को मेरी बहन भी सड़क पे जाएगी, उसके साथ कुछ बुरा होगा तो कोई ना कोई बचाने आएगा। अगर आप ऐसी फीलिंग्स के साथ अगर आप किसी दूसरी लड़की की रक्षा करते हो, सही मायने में आप हीरो हो। बिल्कुल, अपनी बहन की रक्षा करके कोई हीरो नहीं बनता। दूसरों की बहन की रक्षा करो, फिर आप सही मायने में हीरो बनोगे। तो मेरा ये आप सभी से अपील था। और ऐसे जो लड़के जो कि ऐसा कुछ करने की सोचते हैं, उनसे मेरा ये अपील है कि प्लीज़ अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो, अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करो और हमें जीने दो प्लीज़। थैंक यू।